हेलो एवरीवन, दिस इज़ महिमा। वेलकम टू द टीजीटी लैब। मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जो लास्ट 15 डेज़ हमारे पास बचे हैं केवीएस ईयर 2 के लिए, सोशल साइंस के लिए, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें और हम अपना पेपर क्लियर कर दें। बेसिकली जो 60 मार्क्स का है वो एमसीक्यू पोर्शन आने वाला है हमारा, और जो 40 मार्क्स का है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। अब डिस्क्रिप्टिव जो है उसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, और जो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली बिना बैच के इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। एवरीवन इज़ सेलिंग देयर बैचेस। और कोई भी कोर्स आप खरीद लो, लेकिन अब 15 डेज़ में कुछ ऐसा मंत्र वो नहीं देने वाले हैं जिससे कि आप 40 मार्क्स का जो ये डिस्क्रिप्टिव है उससे सब कुछ गो थ्रू हो जाओ। सब बैच बेच रहे हैं, लेकिन मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी है जो मेरे को वर्थ इट लगी हो कि हाँ भाई ये देखने के बाद मुझे कोई कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा हो जाएगा। लेकिन आई विल मेक यू श्योर कि तुम 40 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो कर सकते हो। मेरे पास इसके 2 रीज़न है। 2 रीज़न मैं आप लोगों को दूंगी कि कैसे मैं और किस बेसिस पे ये बोल रही हूँ कि तुम 40 मार्क्स जो है वो उसमें एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो, जिससे कि तुम्हारे लगभग लगभग 35 मार्क्स तक आउट ऑफ 40 स्कोर हो जाएंगे ईजिली। ओके, 35+ अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। और मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है राइटिंग स्किल का, आई हैव गिवन लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स। लाइक मैंने CAPF AC का लिखा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा है। और मेरे पास जो DSSB का JJ एग्ज़ाम होता है उसका जो Tier 2 है उसमें भी पूरा डिस्क्रिप्टिव ही आया था, एंड आई हैव क्लियर बोथ ऑफ दैम। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट a productive answer so that you will get a good marks in the descriptive itself। तो जो 2 रीज़न है उनमें से सबसे पहला रीज़न ये है। देखो, हम सबसे पहले इंडेक्स से गो थ्रू हो जाते हैं। इंडेक्स ये यहाँ पर TGT, एक सेकेंड, ये TGT सोशल साइंस का जो है हमें यहाँ पर हमारा सिलेबस गिवन है। अब सिलेबस को देखोगे तुम, मैं तुम्हें यहाँ से बताती हूँ कि सिलेबस को कैसे इन्होंने दे रखा है। ये मेरे पास इंडेक्स खुल गया है 9th क्लास की NCERT का। 9th क्लास की NCERT है ये, और ये है पॉलिटी की NCERT। अब गाइज यू कैन सी, यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना सिलेबस में, पॉलिटी वाला जो सेक्शन खोलोगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एज इट इज़ जो 9th क्लास की NCERT हमारी उसकी बुक का नाम है, पॉलिटी की बुक का नाम है ये। ठीक है, ये इन्होंने एज इट इज़ डाल दिया है। ये यहाँ पर देखो, फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, सेम फर्स्ट चैप्टर ये इसमें गिवन है। यू का यू इंडेक्स इन्होंने यहाँ पर चेप दिया है। गाइज यू कैन सी, अगर इन्होंने इस चीज़ में एफर्ट नहीं लगाए हैं कि अपने सिलेबस को कुछ मॉडिफाई कर दें या कुछ उसमें नई चीज़ें ऐड कर दें, मॉडिफाई करके ऊपर नीचे कुछ भी, उन्होंने बिल्कुल एज इट इज़ डिटो कॉपी NCERT का सिलेबस इन्होंने यहाँ पर चेप दिया है। तो यू कैन सी, ये जो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसके जो सब पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये सारे सब पॉइंट्स हमारे चैप्टर के अंदर हैं। लेकिन गाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम ऑल NCERTs को गो थ्रू कर लो और फिर तुम एक इफेक्टिव आंसर लिख लो। तो इसका एक सीधा सीधा सोल्यूशन ये है, यू सीरियसली कांट रीड होल बुक, बट यू कैन रीड द एक्सरसाइज। अब अगर तुम एक्सरसाइज पढ़ लोगे, एक्सरसाइज पढ़ने से तुम्हारे 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये कि तुम एक तरह से ना ओवरव्यू ले लोगे चैप्टर का, कि चैप्टर का ओवरव्यू ऐसे कि चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या गिवन है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली यही पूछ रखा है जो भी तुम्हें चैप्टर में पढ़ाया है या जो भी चैप्टर में गिवन है। तो एक्सरसाइज से तुम 70 to 80% तुम इस चीज़ को कवर कर लोगे कि इस चैप्टर में क्या गिवन है। दूसरा, अब तुम एक बात सोचो कि अगर इन्होंने कोई भी एफर्ट ये हमारा सिलेबस को मॉडिफाई करने में नहीं लगाए, तो मैं 100% इसको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, इनको भी पेपर में एज इट इज़ देने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है भाई कि इन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं, ये इकोनॉमिक्स का है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी यहाँ पे, इकोनॉमिक्स का भी मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है। तुम इकोनॉमिक्स का देखोगे एज इट इज़, ये फर्स्ट चैप्टर इन्होंने नहीं दे रखा है, बट पीपल एज रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 2 है, पॉवर्टी इज अ चैलेंज चैप्टर नंबर 3 है, एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास की NCERT का। बट गाइज यू कैन नॉट गो थ्रू द होल बुक, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि तुम इसकी एक्सरसाइज अगर करोगे पर चैप्टर की तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा?
क्योंकि सारे ही डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं एक्सरसाइज में। लेकिन हाँ, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है उसमें पीछे हमें एमसीक्यू भी गिवन है, और कुछ और बुक्स हैं, कुछ और ये हमारे चैप्टर्स भी हैं जिनके पीछे एमसीक्यू गिवन है। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा फ़ायदा होगा ही होगा पक्का, क्योंकि तुम्हें एक तो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बुक नहीं पढ़नी तो सीधा सीधा हमारा सेव हो गया टाइम सेव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे सिलेबस से गो थ्रू कर सकते हैं विद इन 15 डेज़। तो गाइज़, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगी, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे 10th की एनसीईआरटी दे दी है, ठीक है। तो अब मैं जो बोल रही हूँ वो ये है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी से, ठीक है। अब मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 15 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं। इन 15 डेज़ को मैं 2 दिन पॉलिटी को दूंगी, क्योंकि पॉलिटी 9th क्लास की है और 10th क्लास की है। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को एक दिन मोर देन इनफ है, दोनों को एक एक दिन मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज भी छोटी छोटी हैं। तुम इनको गो थ्रू करोगे तो ईजिली तुम कर दोगे इनको एक एक दिन में, ठीक है। दूसरा, ये एक्सरसाइज गो थ्रू करने से तुम्हें आइडिया हो जाएगा चैप्टर का, और अगर क्वेश्चन यूँ का यूँ एज इट इज़ एक्सरसाइज से आ गया तो यू हैव प्लस पॉइंट कि तुमने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को गो थ्रू किया हुआ है, ऑलरेडी उस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। तो तुम एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो तुम्हें एज इट इज़ पॉइंट याद आ जाएंगे। एज इट इज़ पॉइंट याद आ जाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एज इट इज़ लिख सकते हो जो भी तुमने पढ़ा था। और हाँ, इसके साथ एक और पॉइंट है कि जब भी तुम मान लो चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ लो, अपना पेज उठाओ, पॉइंट लिख दो मोटे मोटे कि भाई हाँ डेमोक्रेसी क्या है, जैसे डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि फॉर श्योर अगर डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आए तो हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर थोड़ा इफेक्टिव बनेगा कि हाँ भाई बंदे को कुछ पता है। और एक दो एग्जाम्पल्स भी, अगर कोई भी इफेक्टिव एग्जाम्पल अगर हमारे एनसीईआरटी में गिवन है तो ऑब्वियसली बात है वो क्वेश्चंस में भी गिवन होगा, जो आंसर्स लिखेंगे हम उसमें भी हमें लिखना पड़ेगा, सो दैट कि अवर आंसर विल बी इफेक्टिव। तो मैं एक एक दिन इनको देने वाली हूँ। उसके बाद 2 दिन ऐसे मैंने पॉलिटी को दे दिए, तो 2 दिन मैं इकोनॉमिक्स को दूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी ज़्यादा वो चैप्टर नहीं है, इसमें भी 9th और 10th की एनसीईआरटी ही है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो है, इकोनॉमिक्स के बाद हमारा बच गया हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें चैप्टर्स थोड़े थोड़े बड़े हैं, और उसकी एक्सरसाइज भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में, और इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा, ठीक है। 3 दिन इसमें दूंगी मैं, और 3 दिन बच गए हमारे ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो 10 डेज जो हैं वो हमारे इसमें चले जाएंगे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से तुम्हारा ना, अगर देखो तुमने एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। फर्स्ट, तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव में फ़ायदा होगा जो कि 40 मार्क्स का आ रहा है। सेकेंड, जो 60 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू आ रहा है ना, उसमें भी फ़ायदा होने वाला है। इसकी 40 मार्क्स के प्रिपरेशन से तुम यहाँ से 20 to 30 मार्क्स आराम से उठा सकते हो, जस्ट बिकॉज यू हैव रीड। और तुम्हारा मेन पर्पज़ क्या है कि भाई 40 मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यू तो सब कर दे रहे हैं, एमसीक्यू से डायरेक्ट रटा रटाया कंटेंट आता है कि भाई अगर मान लो दे दिया कि 8057 का वो है, इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि भाई हमारा ये झांसी से कौन लड़ा था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है कि भाई हाँ रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, लेकिन हमें डिस्क्रिप्शन में आ गया अगर, तो हमें लिखना पड़ेगा व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये तुम्हें सब कब मिलेगा करने को, जब तुम इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे। कहाँ से? एक्सरसाइज जब तुमने गो थ्रू कर रखी होगी, एक्सरसाइज अगर गो थ्रू कर रखी होगी तो तुम्हें उसमें सब मिल जाएगा। सो द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं 15 डेज तक अब इस पूरी स्ट्रेटजी की वीडियोस डेली डालने वाली हूँ, और मेरी वीडियोस 9 to 10 PM के अराउंड आ जाएगी, ठीक है गाइज। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक्सरसाइज हो गई। अब इसके अलावा क्या था? हाँ बस यही था। और तुम जो लास्ट के 5 डेज़ बचेंगे उसमें हम करेंगे रिवीजन, जो भी अब तक किया है, जो भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको हम गो थ्रू करेंगे। और गाइज़, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कि भाई डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और कैसे तुम मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम है द TGT लैब, ठीक है। और इसमें तुम अपनी आंसर्स लिख के भेज सकते हो। ऑल्सो गाइज, जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो भी तुम्हें ईच चैप्टर की एक्सरसाइज से अपलोड कर दूंगी कि भाई मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन है, तो इनको तो तुम एटलीस्ट मत छोड़ के जाना, इनका तो डिस्क्रिप्शन तुम प्लीज़ पढ़ लेना। और डिस्क्रिप्शन तुम कहाँ से लोगे, मैं भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर तुम्हें लगता है और इफेक्टिव और 2-3 साइट से लेके जाना है, तो तुम अपने गूगल पे जाओ, सीधा चैप्टर का नाम लिखो, और दूसरा कि भाई इस चैप्टर की एक्सरसाइज
के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। एंड दैट इज़ इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं कल, और मैं तुम्हें कल पॉलिटी के फर्स्ट जो 9th क्लास की बुक है उसके सॉल्यूशन के साथ मिलती हूँ। थैंक यू गाइज।